हुए हैं और यहाँ पर राहुल गांधी का विरोध किया जा रहा है। कल वोट चोर का बनारस की धरती पर जोरदार विरोध होगा। हमारा एक कार्यकर्ता इनका विरोध करेगा और इसका जवाब देगा। नमस्कार, ये तस्वीर यूपी के रायबरेली की है। उसी रायबरेली की है जहां से कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांसद हैं। राहुल गांधी जनता से मिलने जा रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी का रास्ता रोक रहे हैं। उस जनता से मिलने से रोक रहे हैं जिसने 1-2 नहीं 4 लाख से भी अधिक अंतर से राहुल गांधी को सांसद बनाया। और राहुल गांधी की राह रोकने वालों को नेतृत्व दे रहे हैं यूपी सरकार के मंत्री दिनेश सिंह। ये वही मंत्री हैं जिन्हें रायबरेली की ही जनता ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 लाख से भी अधिक वोटों से हराया। दिनेश सिंह का कहना है कि बिहार में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान राजद और कांग्रेस के मंच से ही मोदी की मां को गाली दी गई, इसलिए राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। तब भी जबकि गाली देने वाला पुलिस की पकड़ में जेल में बंद है और राहुल गांधी उस मंच पर नहीं थे जिस पर मोदी को गाली दी गई। नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी ने बिहार में मोदी जी की मां को गाली दिया। यह किसी भी दशा में किसी भी बेटे के लिए जो भारत की किसी भी मां के कोख से जन्म लिया है उसके लिए लज्जित करने वाला विषय है। राहुल गांधी जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। अपने गाली देने वाले कार्यकर्ताओं को कंडम करना चाहिए, उनको पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। स्वयं ही कह देते कि मैं जो हमारे कार्यकर्ताओं ने किया उसके लिए मैं लज्जित हूं तो शायद लगता कि यह उचित है। लेकिन राहुल गांधी जी इस प्रथा को बढ़ाना चाहते हैं कि कोई भी गाली दे किसी की मां को, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम रायबरेली के लोग, हमारी भी माएँ हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वैसे मेरा सड़क पे आने का कोई इरादा नहीं था। हम लोग अंदर स्नातक चुनाव के तैयारी में बैठे थे, बाहर कुछ कार्यकर्ता प्रतिशोध में प्रतिरोध कर रहे थे, लेकिन पुलिस के लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की तो मुझे निकल करके आना पड़ के आ गए और उसमें बीच बराव में मुझे भी सड़क पे आना पड़ा। अदरवाइज पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रतिशोध था, प्रतिरोध था, उनको करना चाहिए था, उन्होंने किया। लेकिन अभी राहुल गांधी का रायबरेली में तो जो एक होर्डिंग बैनर भी लगा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, विष्णु ब्रह्मा और महेश के जो लगे। नहीं, अगर इसी आचरण के कारण तो उनका कार्यकर्ता किसी की भी मां को गाली दे रहा है। जिसको अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश जो अपने आप को कह लेगा तो फिर माँ तो उसके लिए मिट्टी हो ही गई ना। हम लोग तो माँ को जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, हम तो माँ को सर्वोत्तम मानते, माँ को भगवान मानते हैं और वो खुद को भगवान मान बैठे हैं, तो ईश्वरी उनकी रक्षा करे। दिनेश सिंह का ये नाटक न केवल विवाद बढ़ा रहा है बल्कि राहुल गांधी की सुरक्षा में भी सुराख बना रहा है। क्या उस गाली के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिम्मेदार हैं जो उन्होंने दी ही नहीं? अगर ऐसा है तो फिर मोदी जी को देश से कितनी बार माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने 1-2 बार नहीं बल्कि बार बार सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस को गाली देने का काम किया है। सवाल यह है कि दिनेश सिंह मोदी जी की वजह से राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं या लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी से हारने की खुद की खुंदस को निकाल रहे हैं। बहुत छोटी हरकत है, बड़ी ओछी हरकत है। आप सुनते हैं ना कि अपनी गली में कौन खड़ा होता है, अपनी गली में खड़े होकर कौन ललकारता है। आज दिनेश प्रताप सिंह जी ने अपनी गली, अपनी चारदीवारी के बाहर खड़े होकर 50-60 लोगों को बामुश्किल से इकट्ठा कर पाए। उसमें से आधे लोग राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, कि दर्शाता है उनकी
क्षमता को और राहुल गांधी जी की लोकप्रियता को। लोग राहुल गांधी जी से हाथ मिला रहे थे, राहुल गांधी के साथ भाजपा का झंडा लेकर फोटो खिंचवा रहे थे। तो मुझे लगता है ये उन्हें अपने मंत्री पद को बचाने की जद्दोजहद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मंत्री पद के जद्दोजहद के तहत उन्हें कम से कम अपनी गली से बाहर निकलना चाहिए था और अटल जी की उस पंक्ति को याद करना चाहिए था जो कहते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। वो एक मंत्री भी हैं, भले वो उन्होंने चारों धाम की यात्रा की है। जब वो बसपा में गए तो उन्होंने कहा बहन जी ने हमें जन्म दिया है राजनीतिक रूप से, उनको गाली दी। मुलायम सिंह जी ने उनकी जीवन रक्षा की, उनको गरिया कर गए। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी के लिए क्या शब्द बोलते हैं। रायबरेली की मीडिया, आज की मीडिया पूरी तरह वाकिफ है, उन्हें मां और भगवान कहते थे। आज उनके भाई के सामने जिस तरह से 25-30 लफंडरों को लेकर खड़े होते हैं तो ये लगता है उनकी क्षमता क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग मुबारक। लेकिन रायबरेली की जो धरती रही है ये पवित्र धरती है, वीरों की धरती है, राणा बेनी माधव जैसे कई महापुरुषों की धरती है। ऐसी कायराना हरकत कोई अपनी गली के सामने खड़ा होकर करेगा तो रायबरेली उसे माफ नहीं करेगी। अच्छा, आपके सहयोगी दल जो है वो पोस्टर लगा रहे हैं, तमाम तरह की बातें लिख रहे हैं। देखिए, ये मैं मानता हूं राहुल गांधी जी संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी देश में बहुत बड़ी क्रांति पैदा की है। राहुल गांधी जी ने वोटों के अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष जारी रहेगा। मुझे लगता है इस बीच में सारी चीजें संविधान के अनुरूप होनी चाहिए। फिलहाल यह विवाद यहीं थमने वाला नहीं है। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में हुई इस घटना का बदला कांग्रेस मोदी जी के क्षेत्र काशी में लेने की योजना बना रही है। सुनिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का। देखिए, ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं, जिसको बोला जाए कि पगला गए हैं। जिस हमारे नेता ने वोट चोरी का मुद्दा जो उठाया वो गांव गली गली हर घर में हर मजरे में चला गया कि वोट चोर गद्दी छोड़। और ये भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा है, परेशान है, मोदी जी को पच नहीं रहा है, क्योंकि गली गली गांव गांव में चर्चा हो गई है कि वोट चोर गद्दी छोड़। ये हमारे नेता ने उठा दिया कि मोदी जी स्वयं बनारस में वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं और जो गुजरात मॉडल है वोट चोरी का मॉडल है। उससे पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, परेशान हो गई है और पगला गई है। और उसके तहत इन लोगों ने आज हमारे नेता का रायबरेली में विरोध कराया है मोदी जी ने। और ये पूरी तरीके से मैं कहूँगा कि भाजपा के लोग सड़क पर उतरकर पूरी तरीके से पागलों के जैसा इन्होंने व्यवहार किया है। मैं इनको बताना चाहूँगा कि कल काशी की धरती पर बाबा विश्वनाथ की नगरी जो हमारी नगरी है, मोदी जी जो एक वहाँ आके बड़ी बड़ी बात, झूठी बात बोल रहे हैं। कल वोट चोर का बनारस की धरती पर जोरदार विरोध होगा। हमारा एक कार्यकर्ता इनका विरोध करेगा और इसका जवाब हुए हैं और यहाँ पर राहुल गांधी का विरोध किया जा रहा है।